कि पेयर ऑफ डाइस है जिसको फेंका जा रहा है, थ्रोज वंस, एक बार पेयर ऑफ डाइस को फेंका गया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन डबलेट? सो दो डाइस फेंके जाएंगे तो टोटल आउटकम्स कितना आएगा? देखो, एक डाइस फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं? 6। कितने आते हैं? 6। जितना नंबर होता है उस पे जब दो डाइस फेंके जाएंगे तो टोटल आउटकम्स होंगे 6 पे स्क्वायर, क्योंकि एक डाइस का आउटकम 6 तो दो डाइस का आउटकम 6 स्क्वायर यानी 36 होगा। टोटल आउटकम्स कितना होगा? 36। और जो 36 आउटकम्स होंगे ये कुछ इस तरीके से होगा, एक डाइस का अगर सिर्फ हम 1 पिक करें तो दूसरे डाइस का 1 2 3 4 5 6, इसमें पहला नंबर फर्स्ट डाइस को, दूसरा नंबर दूसरे डाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें दिख रहा होगा कि ये सिर्फ क्या है कि एक पार्ट है, 6 पार्ट में से एक पार्ट है जो आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ 1 1 मैंने लिखा है। इसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 सो ऑन, ऐसे ही जाएंगे। फिर ये 3 आ जाएगा, 3 1 3 2 3 3 सो ऑन, कहां तक? ये 6 तक जाकर रुक जाएगा यहां पे, ऐसे 3 6, और ये इस तरीके से आएगा और लास्ट होगा क्या? 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6, और 6 1 6 2 डॉट 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 6 6, यही लास्ट होगा। तो ये टोटल मिलाकर होंगे कितने? 36। अब बोला जा रहा है आपको प्रोबेबिलिटी जो बतानी है इवन डबलेट की। इवन डबलेट यानी पहले में भी 2 और दूसरे में भी 2, तो ये 2 2 आया तो ये इवन नंबर है 2। इवन डबलेट यानी दोनों नंबर सेम होने चाहिए और इवन भी होने चाहिए। दोनों नंबर क्या हो? सेम और इवन भी हो। ये दोनों नंबर सेम है लेकिन ये इवन नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट होगा। इसी तरीके से ये 2 2 है, काउंट हुआ। इसी तरीके से यहां पे कहीं 4 4 आएगा, ये काउंट होगा। ठीक है, फिर काउंट होगा 6 6 काउंट होगा। तो कितने काउंट हुए? 1 2 3, तो 3 ही इवन डबलेट आएंगे जिनमें पहला और दूसरा सेम और इवन नंबर हो। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 3/36, और इसको आप लिखोगे काट करके 1/12, ये होगी प्रोबेबिलिटी इवन डबलेट की।